नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में रियल लाइफ में बंटी और बबली को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों चोर बॉलीवुड फिल्म बंटी और बबली से प्रेरित थे और राहगीरों से मोबाइल छीनने जैसी तमाम घटनाओं को अंजाम देते थे। इस कपल को कृष्णा नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जोड़ा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पूछताछ के दौरान दोनों ने कबूल किया कि वे बंटी और बबली फिल्म से प्रेरित होकर मोबाइल स्नैचिंग कर रहे थे ताकि वे ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उन्होंने 13 जनवरी 2025 को एक मोबाइल स्नैचिंग और 8 मार्च 2025 को एक अन्य वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि 8 मार्च वाली घटना की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई गई थी। दिल्ली में अब दांतों के मरीजों का घर बैठे इलाज हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाकर एक नई स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के यहां स्थित आधिकारिक आवास से कथित रूप से बड़ी नकद राशि बरामद होने की घटना के बाद उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने कथित घटना के बाद तत्कालिक बैठक की और न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। इस सिफारिश को आधिकारिक रूप से आगे भेजा जाना अभी बाकी है। यदि आवश्यक हुआ तो कॉलेजियम आगे की कार्रवाई भी कर सकता है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश वर्मा ने शुक्रवार को अदालत में सुनवाई नहीं की। ये जानकारी उनके कोर्ट मास्टर ने वकीलों को दी है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। प्रवेश वर्मा ने इस दौरान सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर काम नहीं करोगे तो कार्रवाई तो होगी। दरअसल प्रवेश वर्मा बीते दिनों पटपरगंज के दौरे पर पहुंचे। यहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़क के साथ जो नाला है उसे साफ नहीं किया गया था। उसी से नाराज होकर प्रवेश वर्मा ने यह फैसला लिया है। वर्मा ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार वादे नहीं बल्कि काम करेगी। उन्होंने राजधानी में नागरिकों से संबंधित लंबित पड़े मुद्दों से निपटने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसके तहत अगले 100 दिनों में पूरी दिल्ली में स्पष्ट बदलाव लाने का वादा किया गया है। वर्मा ने विधायकों, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों को सड़क मरम्मत, सीवर सफाई, बाढ़ नियंत्रण और अवैध अतिक्रमण जैसे प्रमुख मुद्दों को युद्ध स्तर पर निपटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी कम दिखाई पड़े हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाब का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। हालांकि अब शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक उन्होंने की है। शुक्रवार को केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के पीएससी की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले भी किए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद यह आम आदमी पार्टी की पहली पीएससी बैठक हुई। इस बैठक में आपके संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव का फैसला लिया गया है, जिसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली हार का ठिकरा भी पार्टी कुछ पदाधिकारियों पर भी फोड़ा गया। आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक में विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। माना जा रहा है कि आप आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए गोपाल राय और दुर्गेश पाठक को, वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जिम्मेदारी दे सकती है। बेटी पीहू के जन्मदिन पर पिता सौरभ, मां मुस्कान और बेटी ने 28 फरवरी को खुशी खुशी डांस किया था। परिवार और दोस्तों के बीच ये जश्न यादगार बन गया, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सौरभ का आखिरी डांस होगा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सौरभ अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस हंसी के पीछे खौफनाक साजिश छिपी थी, जिसका अंदाजा खुद सौरभ को भी नहीं था। सौरभ लंदन में नौकरी करता था और अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया था। साथ ही वो अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण भी कराना चाहता था, ताकि जल्द ही वो वापस लौट सके। लेकिन उसकी ये योजना पूरी नहीं हो पाई। साजिश के तहत उसका पासपोर्ट छिपा दिया गया और उसकी हत्या की साजिश रची गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सौरभ, मुस्कान और पीहू खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं।
परिवार और दोस्तों के साथ वो बेफिक्र होकर बेटी का जन्मदिन मना रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसके जीवन का आखिरी जश्न होगा। उसकी पत्नी मुस्कान पर भी उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। जो दिन एक परिवार के लिए सबसे खास होना चाहिए था, वो कुछ ही दिनों में मातम में बदल गया। मासूम पीहू, जो उस दिन अपने पिता के साथ हंस खेल रही थी, अब अनाथ हो गई है। उसे ये भी नहीं पता कि वो अपने पिता को अब कभी नहीं देख पाएगी। जानकारी के अनुसार सौरभ जब मेरठ आया था, तभी उसकी हत्या की योजना बना ली गई थी। आरोपियों ने पहले उसका पासपोर्ट छिपाया ताकि वो वापस ना जा सके। जब तक सौरभ को इस साजिश की भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोपियों के जेल जाने के बाद भी पुलिस ने अपनी जांच को जारी रखा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में लगी आग ने न केवल हड़कंप मचा दिया, बल्कि कैश कांड से सुप्रीम कोर्ट तक हिल गया है सब कुछ। जी हां, हाई कोर्ट के जज के घर पर आग बुझाने के बाद वहां से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी ने न्यायिक इलाकों में सनसनी फैला दी। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जज के घर करोड़ों के कैश मिलने की घटना से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियन ने तुरंत एक्शन लिया और संबंधित जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया। जिस जज के घर कैश के ढेर मिले हैं, उनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन के दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया है। अब सवाल है कि आखिर ये कैश कांड क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को उनके ट्रांसफर लेने का फैसला लेने पड़ा? दरअसल जब घर में आग लगी, तब जस्टिस यशवंत वर्मा शहर में नहीं थे। आग लगने के बाद उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी। आग बुझाने के बाद जब पुलिस और दमकल कर्मी घर के अंदर पहुंचे, तो उन्हें एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। देखकर ऐसा लगा कि ये बिना हिसाब किताब की राशि हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली स्थित घर में लगी आग के बाद घर में करोड़ों रुपए बिखरे पड़े थे। उन करोड़ों रुपए के बेनामी होने की आशंका है। इस बरामदगी को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है और बात सीनियर अधिकारियों तक पहुंची है। इस मामले में हो सकती है सीबीआई और ईडी की एंट्री भी हो जाए। जैसे इस बात की खबर सरकार और सीजीआई तक पहुंची, बात बहुत आगे बढ़ गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को इस नकदी के ढेर के बारे में बताया गया। इसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र किया जाए। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। जस्टिस वर्मा वहीं से अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज़ दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।